इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नईम फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम। कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुन्तुम तअमलून मुत्तकीईन अला सुरुरिम मस्फूफ़ह व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु इम्रिइम बिमा कसब रहीन। व अमददनाहुम बिफ़ाकिहतिन व लहमिम मिम्मा यश्तहून यतनाज़ऊन फ़ीहा कअसन ला लगवुन फ़ीहा वला तअसीम व यतूफ़ु अलैहिम ग़िलमानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुउम मकनून व अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊह इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम। व क़ाल तआला वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़िंदगी को फ़ना के लिए पैदा किया। यहाँ जो आता है उसको जाना है, यहाँ से जो जाता है फिर उसके बाद एक लामुंतहाई ज़िंदगी है। गोया कि यहाँ का जाना मौत असल ज़िंदगी है और यहाँ का आना पैदाइश असल मौत है। अल्लाह ने इसी के लिए पैदा किया। वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। हमने किसी बशर के लिए यहाँ की ज़िंदगी हमेशगी की नहीं रखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी मौत है। अफ़इन मित्त, आप भी मर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। रब्बुल आलमीन किससे खिताब कर रहा है? देखो, आपको भी मौत है। ये दुश्मनान इस्लाम बाकी रह जाएंगे? अफ़हुमुल गालिबून, ये गालिब हो जाएंगे। ये दरअसल क्या है? हमेशा रहने के लिए आए हैं? नहीं, ये भी फना के घाट उतरेंगे। हर एक को फना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब का सब फना होने वाला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर पलटना मेरी ही तरफ है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। फिर उसके बाद हम हर एक को उसका पई पई का बदला दे देंगे क़ियामत के दिन। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार
व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सूरह आले इमरान में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को जहन्नम से, आग से दूर रखे, वही असल कामयाबी है। ये कामयाबी नहीं है कि यहाँ कुछ कमा लिया, जमा लिया, ऐशो आराम कर लिया, बंगला बना दिया, कारों में फिर रहा है, तिजोरियों को भर दिया है, पोस्ट पर पोस्ट ले रहा है, ओहदे मिल गए हैं, सीटें मिल, ये सब कोई कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी क्या है? ज़ुहज़िहा अनिन नार, आग से अल्लाह जिसको परे रख दे, बचा ले, जन्नत दे दे, जहन्नम से बचा ले, असल तो यही फ़क़द फ़ाज़, बहुत बड़ी कामयाबी। हाँ, यही असल। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है, धोखा है, सरापा, शराब है। जैसे सहरा में चलने वाला पैसे इंसान को दूर से पानी नजर आता है रेत में, हालांकि पानी नहीं होता, रेत होती है, लेकिन रेत वो सूरज की जब रोशनी पड़ती है ना जी, तपिश, तो वो दूर की रेत चमकती हुई उसे समंदर लगती है, लहलाते हुए उसे खेत लगते हैं, उसे पानी क्या है मौजे मार रहा होता है, ऐसे लग रहा होता है, और भागता है जहां उसकी सोच होती है कि यहां पानी होगा, लेकिन मुंह के बल गिर पड़ता है और वो रेत उसके मिट्टी और उसके चेहरे को गुबार आलूद कर देती है। असल में रेत होती है, दिखता पानी है, यही शराब, ये जिंदगी है। तुम्हें दिखता बहुत ऐशो आराम है, बहुत खूबसूरत है। हाँ, इन्ना दुनिया खज़रतुन हिलवतुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दरअसल दुनिया है बड़ी हरी भरी लगती है, बड़ी मिठास तुम्हें लगती है, बड़ा ऐश लगता है, बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन असल है नहीं, ये सब फना के घाट उतरने वाला है। और मौत जब पुकारती है तो एक लम्हा ना उससे आगे ना पीछे, इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि ना एक लम्हा पीछे ना एक लम्हा आगे, अल्लाह के बुलावे पर रूह निकल पड़ती है और यहां सिर्फ जिस्म रह जाता है, जिसे लोग भी रखना पसंद नहीं करते, जल्दी दफना देना पसंद करते हैं। खास हो या आम हो, हर एक को मौत आनी है। और इस हैसियत से काबिल जिक्र वाक़िया इस हफ्ते का सबसे अलमनाक तरीन वाक़िया है, जो मैं आपको सुनाऊं और आपको बताऊं और आप लोग जानते होंगे, जो कि एक नाबिगा बिल्कुल अकबरी शख्सियत, जिनकी इल्मी दुनिया में बहुत अहमियत, लेकिन सिर्फ 2 दिन बीमार पड़े। शेख आर.के. नूर मोहम्मद रहिमहुल्लाह कहते हुए दिल लरसता है, जहां तक हम हाफिज़हुल्लाह कहा करते थे, इल्मी दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत और कई इदारों को चलाने वाले, कई इदारों के बानी, कई इदारों के रहनुमा, हसमुख चेहरा, देखते ही उनकी चेहरे के अंदर से नूरानियत जो नजर आती थी। लेकिन दाई अजल को लब्बैक कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने बुलवा लिया और कुल किस्सा मुख्तसर 3-4 दिन का, बीमार पड़े और वफात पाई बरोज़े इतवार। हमें खबर मिली तो आज तक हमें यकीन नहीं आ रहा है कि शेख हमसे जुदा हो चुके हैं। कोई कामयाब तरीन और बड़े ही कमालात की शख्सियत थी। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आला इल्लियीन में जगह दे, अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे, अल्लाह तबारक व तआला उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। लेकिन बोलना ये है कि ये दरअसल जो हो रहा है कायनात के अंदर, हमारे आँखों देखे जो अहवाल हो रहे हैं, इन अहवाल से असल में हमें इबरत लेनी है, हमें इबरत लेनी है। और ये अहवाल हर एक को पेश आ सकते हैं। कौन है जो कह सके कि हमें तो बहुत दूर है? कौन है जो कह सके? सब सेहतमंद हैं। अचानक मौत का पंजा, अचानक जो मौत होती है, हादिसाती मौत होती है, तो याद रखिए असल जिंदगी यहां की जिंदगी नहीं है। अक्लमंद तो वो है कि जो इस जिंदगी से अगली जिंदगी के लिए तैयारी कर ले। तो इसी ज़िमन में मैंने बाज आयतें वो तिलावत की हैं जो दरअसल मैंने अपने आखिरी मजमून में छोड़ा था। गुज़िश्ता का जुमा मैं यहाँ पर दे नहीं पाया, मेरा जुमा कोई और जगह था।
लेकिन मैं उसी तसलसल से मुताल्लिक आपके सामने सूरह तूर की और सूरह ज़ारियात की वो जन्नत की कैफियत के एतबार से चंद आयतें आपके सामने तिलावत की हैं, जो हमारा मजमून चल रहा था जन्नतुल फिरदौस, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने वादा किया था कि अल्लाह को मानने वाले, नमाजों में खशियत रखने वाले, ज़कात को अदा करने वाले, फुहुश और बेकार कामों से एरास करने वाले, जिना से बचने वाले, अल्लाह तबारक व तआला के मुत्तकी परहेजगार बंदों के लिए हमने क्या रखा है? हमने इन्हीं जन्नतुल फिरदौस रखा है, जिसके ये वारिस करार देंगे, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। तो इस फिरदौस का, इस जन्नत का जो खाका हमें कुरान में, हदीस में मिलता है, वक्त की कमी की वजह से मेरा आखिरी जुमा इसमें मुकम्मल हो नहीं पाया था और रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को आपके सामने और वाज़ेह करके लाऊं ताकि हम एक मर्तबा रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए तैयार हो जाएं, आगे बढ़े। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हदीस में फरमाता है, दौड़ो, दौड़ लगाओ अपने रब की तरफ, मग़फ़िरत की तरफ, उस जन्नत की तरफ। कौन सी जन्नत? अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, जिसकी चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है। हाँ, उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ये तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। मोमिनीन के लिए तैयार की गई है। इस जन्नत की तरफ आहिस्ता ना चलो, इस जन्नत की तरफ सुस्ती ना करो, इस जन्नत की तरफ आप बेजारी ना करो, इस जन्नत की तरफ आप ये ना कहो कि हाँ जी देख लिया जाएगा, अभी तो उम्र ही क्या है, खेलने कूदने की है, बूढ़े होंगे तो हम इबादत कर लेंगे ना। अल्लाह कहते हैं साबिक़ू इला मग़फ़िरह, मुसाबका करो। हाँ, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश को मुसाबका कहते हैं। हाँ, मुसाबिका क्या है? एक दूसरे से आगे बढ़ जाना, एक दूसरे से आगे बढ़ना। जो दुनिया में तुम चाहते हो, इसके पास कार है, मुझे भी चाहिए, फला ब्रांड की है, मेरे पास तो क्या है, सिर्फ ये ब्रांड है, घर है खास, मैं तो किराए का हूं, खास कब तक लूंगा। ये जो दुनिया का मुसाबका है, अल्लाह कहता है ये करने वाली चीज नहीं है दुनिया का, मुसाबका है तो आखिरत का है, लगाओ दौड़। और इस हैसियत से तुम्हें उस जन्नत को पाने की कोशिश करो जो चौड़ाई में आसमान और जमीन के बराबर है, तो लंबाई में क्या होगा? ये तो बोल, क्योंकि चौड़ापन हमेशा कम होता है ना जी, लंबा ज्यादा होता है। अल्लाह कहता है कि चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है, तो लंबाई का हिसाब ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। जन्नत के जो दरवाजे हैं उसके बारे में आता है कि उसके तो 8 दरवाजे हैं। देखिए जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे। अल्लाह ने अपनी रहमत को हमेशा आगे रखा है। जहन्नम को फरमाया कि लहा सबअतु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, लेकिन जन्नत को रब ने फरमाया अपने हबीब के जरिए समानिया, 8 दरवाजे हैं। ये 8 दरवाजे से किसी को पुकारा जाएगा कि आओ इधर से, आओ इधर से। 8 दरवाजों का प्रोटोकॉल जिसे मिलेगा ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सिद्दीक़ अकबर है। हर दरवाजा मुतमन्नी होगा कि यहां से गुजर जाएं। ऐसे शख्सियात में से है हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो मालूम हुआ कि 8 दरवाजे हैं, तो अल्लाह की रहमत हमेशा आगे है। अजाब के जो दरवाजे हैं उसको 7 रखा, एक ऊपर रखा 8, और फरमाया अल्लाह के रसूल ने ये 8 दरवाजों का एक एक हुज्म, एक एक फासिला क्या है, बहुत बड़ा है। गोया कि यहां से लेकर यमन तक का जितना फासिला है उतना बड़ा एक दरवाजा होगा। और एक वक्त ऐसे आएगा कि इस दरवाजे में से दाखिल होने वाले लोगों को ये दरवाजे की कुशादगी तंगी पड़ जाएगी। हुजूम इतना कि निकल रहे हैं, अंदर दाखिल हो रहे हैं तो दरवाजा तंग हो रहा है, इतने लोग जन्नत को जाएंगे। ये नहीं कि क्या है मखसूस, अल्लाह तबारक व तआला आखिरी वक्त में तो हर एक मुसलमान जिसका कलीमे पर मौत हुई और तौहीद पर मौत हुई निकाल लेगा, खा वो कोई भी हो, जिनाकार हो, चोरी किया हो, गुनहगार हो, शर्त तौहीद है। शिर्क पे मरा हो,
मज़ारों पे सजदा करते मरा हो, झंडे बंडे के सामने झुकते मरा हो। औलिया भी कुछ कर सकते हैं, उनकी मदद से जी रहा हूं, वही मदद करते हैं। गैरुल्लाह के पुकारते हुए मरा हो, याद रखो वो पूरी जिंदगी सजदे में सर रख के भी मरा होगा तो उसके लिए कभी जन्नत नहीं है, वो दायमी जहन्नमी है। मैं युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाह अलैहिल जन्नह, जो कोई शिर्क किया अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। अल्लाह की बात नहीं बदलती, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो फैसला कर दिया कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी अपने खुद के चचा जो कि तकरीबन 53 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकदानिश की। अल्लाह ने कहा कि नहीं, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, अल्लाह के रसूल आप जिससे मोहब्बत रखते हैं उनको हिदायत नहीं दे सकते, और इस्तिग़फ़ार भी नहीं करना। अबू तालिब के लिए इस्तिग़फ़ार भी नहीं करना। मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा, नबी और मोमिनीन के लिए सजावार नहीं है कि वो मुशरिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, खाह वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अबू तालिब की मग़फ़िरत की दुआ के लिए भी अल्लाह ने रद्द कर दिया कि तुम दुआ नहीं कर सकते अपने चचा को, क्यों? शिर्क पे मरे। शिर्क बड़ी बुरी बला है मुसलमानों, बड़ी नजिस चीज है। हाँ, इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हादा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मुशरिकीन नापाक हैं, बड़ी नजिस चीज है। और मखलूकात में अगर कोई बंदा अल्लाह के साथ किसी और को भी उस जैसा मानता है, शरीक करता है, गटर की नाली में चलने वाले कीड़े से भी बदतर हो जाता है। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, सबसे बदतरीन मखलूक मुशरिक मखलूक है। तो इससे अगर बच गया, फिर उसके बाद वो कुछ भी कर ले, तौहीद पे है, एक न एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा। जन्नत ऐसे हो जाएगी कि दरवाजे से दाखिल होने वालों के लिए दरवाजे तंग पड़ जाएंगे। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जन्नत का अकीदा हमें दिया और बताया कि यही है असल तुम्हारा ठिकाना, और इसके लिए मेहनत करो तो हम आगे नहीं बढ़ते। कितनी अजीब बात है। देखिए, आज मैं सोच रहा था कि अचानक ख्याल आया कि मैं जरूर इसका जिक्र भी करूं कि एक तो वो बातिल ताकतें हैं जिनका मौत के बाद का तसव्वुर ही नहीं है, या है तो इतना मुबहम है कि कोई वाज़े बात उनके लिए दलील नहीं बनती, या कोई वाज़े अकीदा उनको उनके मजहबी पेशवाओं ने नहीं दिया या उनके मजहबी किताबों ने नहीं दिया। लेकिन फिर भी बातिल में इस हद तक मुस्तहकम है कि जान दे देते, माल दे देते, मिस्मार हो जाते, अपने आप को सब कुछ तज देते, हालांकि मरने के बाद का अकीदा उनका कोई वाजे नहीं है। एक हम है नाहिंजार कौम, गुनहगार कौम, अल्लाह से बगावत करने वाली कौम, कि अल्लाह ने इतना बेहतरीन अकीदा दिया कि तुम्हें मरने के बाद क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या एक 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 फासिला, एक 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 इंच, एक 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 हरकत, एक 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 नेमत को अल्लाह ने खुलासा करके कुरान और हदीस में कई जगह रखा। फिर भी हमारे अंदर वो तक़वियत पैदा नहीं होती जो बातिल परस्तों के पास है। क्या ये खुली हुई बगावत नहीं है? हाँ, दूसरी कौमों को उठा लीजिए, यहूदी कौम को उठा लीजिए, नसरानी कौम को उठा लीजिए, और मुस्लिमों को उठा लीजिए। आज जो कौम, आज जो हुक्मरान पार्टी इस्लाम को निस्त नाबूद करने के लिए हर जगह क्या है, तगदो कर रही है, इशारा कहाँ दे रहा हूँ, आप वहां तक पहुंचेंगे, उनको उठा लीजिए। इन सब को आखिरत का क्या तसव्वुर है बताओ? उनके मजहबी पेशवाओं ने उन्हें क्या दिया? उनके मजहबी किताबों ने उन्हें क्या दिया? मरने के बाद क्या है उनके पास अकीदा? हालांकि मिस्मार नहीं हो रहा है, तगदो नहीं कर रहा है, सब कुछ बर्बाद नहीं कर रहा है उसी के पीछे, उसी एतकाद के पीछे। हाँ, अभी मैं आ रहा था तो बाज लोगों को मैंने देखा, ये वो लोग हैं जो क्या है, कई कई मील, 500 मील चल के क्या करते हैं, अपने मंदिरों की, अपने बुतों की इबादत गाहों को पहुंच के तौबे की नीयत से, या उन्हीं क्या है, उन पर उनका खुदा मेहरबान होगा, पैदल चल के जाते हैं। अभी मैं सफर कर रहा था तो एक साहब ने मुझे बताया कि ये रामेश्वरम तक चल के जाते हैं, जो तकरीबन 50-500 किलोमीटर है, और यहां से, कहां से, चेन्नई से, सिर्फ इस बुनियाद पर के उनका खुदा उन पर मेहरबान होगा, और पैदल चल के सफर करके जाते हैं।
हैं इस बातिल एतकाद पर, लेकिन हमारे लिए मस्जिदों को 4 कदम चल के आना हमारे सही एतकाद के लिए मुमकिन नहीं हो रहा। हैफ नहीं है, हम पर तुफ है, सद अफसोस है, अकीदा कोई नहीं है उनके पास। मुश्किलें देखिए, अभी वो महीना आएगा, वो पता नहीं क्या महीना है, जिसमें क्या है ठंड में आता है वो हमेशा महीना, मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि उतनी ठंडिक में बराबर सुबह सवेरे उठ के क्या है नल के पानी से गली के कोने पे खड़ के नहाता है, ठंडा पानी, दूसरा होगा तो मर जाएगा, लेकिन करता नहीं है अपने एतकाद के मुताबिक, ताकि उसका खुदा उस पर मेहरबान हो जाए। कोई अकीदा नहीं है मरने के बाद क्या होगा उसे, न जन्नत का कोई तसव्वुर है न जहन्नम का। बहुत बड़ा कोई तसव्वुर है तो वो ये है कि अगर वो अच्छे कर्म करेगा, अच्छे काम करेगा, तो अगली जिंदगी में उसे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, नहीं तो कुत्ता बन के, बकरी बन के, बिल्ली बन के आएगा। ये भी कोई अकीदा है? अब तमाम बिल्लियों को पूछा जाए, तमाम कुत्तों को पूछा जाए कि तू पिछले इसमें नस्ल में कौन था, क्या था, क्या उसे याद है उस कुत्ते को? ऐसी सजा का क्या करना जिसको सजा ही तसव्वुर न हो, और ऐसी नेमत का क्या कहना जिस किसी के लिए, किसके लिए, कौन सी वजह से उसको वो नेमत मिली है तसव्वुर ही ना हो। चाय वाला आज क्या है वजीर आजम के पोस्ट पे है, अब चाय वाले को पूछा जाए कि पचानी पिछले कर्मों में आपने क्या क्या अच्छे काम किए कि आज वजीर आजम की सीट पे बैठे हुए, मालूम है चाय वाले को? पूछोगे तो बोलेंगे वो, उसे ही पता नहीं कि किस चीज का इनाम उसे दिया जा रहा है। ऐसे इनाम का क्या करना जिसको क्या है किस वजह से दिया जा रहा है पता नहीं है। यही बहुत बड़ा अकीदा है रूहों को वापस आने का, तनाखुस अरवाह जिसे कहते हैं। बस इसके अलावा कोई अकीदा है ही नहीं आखिरत का उन लोगों के। लेकिन फिर भी वो अपने कामों में, अपने ईसार में, अपनी कुर्बानी में, अपनी जिद्दोजहद में, अपनी कोशिशों में हक परस्तों से ज्यादा आगे निकल गए। क्यों? अकीदे की कमजोरी। हमें अल्लाह के कौल पर ईमान नहीं है, झूठ बोलते हैं इन मुंहों से कि ईमान है। ईमान होता तो ये जिंदगी नहीं होती तुम्हारी, ईमान होता तो यही एक्टिविटीज नहीं होते तुम्हारे। जन्नत पे ईमान होता तो दुनिया को तुम परका की भी हैसियत नहीं देते, न कमाने जमाने के लिए वक्त सर्फ करते। कुछ मिल गया खा लिए बस खत्म, बकिया जो है वक्त लगाओ अल्लाह की राह में। अल्लाह ने दे दिया है माल तो अल्लाह की राह में लुटा दो, क्योंकि कोई भी देता देता कभी फकीर नहीं होता, अल्लाह के अजाब से फकीर होता है। सखावत से कोई फकीर नहीं होता। तारीख के अंदर कभी तुम साबित नहीं कर सकोगे किसी ने अल्लाह के राह में दिया, गरीब और फकीर होके तंगदस्त होके मर गया ना। हातिम ताई की तारीख से क्या है, आखिरी इंसान तक उठा लो, जिसने अल्लाह के राह में दिया अल्लाह ने उसे और दिया, वो गनी हुआ, तंगदस्त होके नहीं मरा। हाँ, बड़े बड़े मालदार नहीं देने की वजह से तंगदस्त होके मर गए अल्लाह के अजाब में। इसकी बड़ी बड़ी तारीख है। हाँ, यही करुणा के हालात ही एक बहुत बड़े क्या है आपके लिए दलील हैं कि बड़े बड़े जो कंपनियों के मालिक थे अपनी कंपनियां बंद करके कर्जों में बिल्कुल मकरूज होके कुप्पा होके पड़े हुए हैं, भीख मांगते फिर रहे। अल्लाह की राह में देने वाले नहीं हैं, देने वाले तो और दे रहे हैं। उस्मान गनी का लक़ब मिला, कौन? वो जो दे देते थे, जितना आया दे देते थे, लेकिन फाका कभी नहीं हुआ। तो असल मामला ये है कि दुनिया में इस तरह तुम गुजारो कि आखिरत सामने रहे, क्योंकि आखिरत का जो खाका अल्लाह ने दिया है ना जी, वो इतना खूबसूरत है। अगर तुम वाक़ईतन इस पर ईमान रखते हो तो फिर दुनिया की जिंदगी तुम्हें कभी लुभाने वाली नहीं होगी, परका की भी हैसियत नहीं होगी। माल आया गया, अरे ये तो जाने वाला है, नुकसान हुआ ये तो होने वाला है, इससे क्या फर्क पड़ता है। असल जिंदगी तो मेरी आखिरत की जिंदगी है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता कर दे, अल्लाह मुझे अजाब कब्र से, अजाब हशर से बचा दे, बस यही तमन्ना है। लेकिन हम दरअसल इसको अपने कल्ब के अंदर नहीं बिठाते। इसी वास्ते हमें क्या है, जन्नत के इनामात भी सरसरी लगते हैं और समझते हैं कि क्या है जी बोल रहे हैं मौलवी साहब, असल क्या है। दुनिया तो दिखता ना भाई, उसके वास्ते कुछ करो। आखिरत क्या है, जैसे गालिब ने कहा था कि हमने मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन अजीब मसला है गालिब का भी। कभी कभी क्या है, अच्छी अच्छी बातें भी कह जाते हैं, लेकिन कभी कभी अकीदे को टकराने वाली बातें भी कह जाते हैं।
तो उनका एक शेर है कि उन्होंने कहा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बस दिल का बहलावा है, हकीकत क्या है जी? बस सुने बड़ों से कि जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ख्याली तौर पर एक ख्याल है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो याद रखिए, ऐसे ही हमने क्या किया, अपने आप को तसव्वुर के अंदर रखा कि दिल को बहलाने के लिए है। असल तो क्या है भाई? असल ये दुनिया है, इसमें कुछ कर लो जी। हालांकि ये असल नहीं है मेरे भाइयों, ये धोखा है। असल हकीकत जन्नत है, जिसका रब्बुल आलमीन आपके सामने जिक्र कर रहा है कि जब के लोगों इधर आओ, इधर आओ, इस जन्नत के लिए तैयार हो जाओ। ये जन्नत किन के लिए है? कहीं फरमाया इन्नल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए। कहीं फरमाया के वलिमन खाफ, डरने वालों के लिए। कहीं फरमाया के मोमिनीन के लिए, कहीं फरमाया के ईमानदारों के लिए। तो असल पूरा महवर अगर देखा जाए तो अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए ये जन्नत है। और इस जन्नत का खाका सिफतें ऐसी बयान की कि अगर आप मुकाबला करके देख लें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह भी मिल जाए तुम्हें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वो माफीहा से बेहतर है। इतनी जगह, एक जान की जगह, जन्नत की एक जान की जगह, एक कोड़ा रखने की जगह कितनी होती है ना जी? उतनी जगह भी अगर किसी को मिल जाए ना, पूरी दुनिया से वो कीमती है। वाक़ियतन ही वैसे ही है जैसे रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब के जरिए बताया कि जन्नत का 1 इंच अगर मिल जाए तो ये दुनिया व माफीहा, आसमान और जमीन के नीचे जो कुछ है उन सब से कीमती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इतना ही आला बनाया है। बंधन कैसे है? हाँ जी, क्योंकि इंसान जब किसी महल में दाखिल होता है ना, उसके आर्किटेक्ट और उसके बनने वाले जो मटेरियल हैं उससे असल में पहले क्या है, मुतारिफ होता है। लोग कहते हैं ना, हमने ये मार्बल है ना ये राजस्थान से मंगाए। कई को मंगाए जी? हाथ बाजू मिलता ना। हाँ नहीं, उसकी चले तो भी उसे ठंडक महसूस होना करता, 12 घंटे की धूप में भी गर्म नहीं होता भाई वो। हाँ अच्छा, इसके आंखें पड़ जाते, राजस्थान से मंगाए करते भाई उन्होंने। ये टॉयलेट है ना, ये टॉयलेट बिल्कुल उस कंपनी का है, बहुत कॉस्टली भाई है। कई को भाई काय में बैठे भी तो वॉच करना ना, तुम्हें जो करना है। कॉस्टली का तो दूसरा कहते भी निकलेगा कि नहीं ना, सब होता। लेकिन इंसान को क्या मटेरियल पे बड़ा फख्र होता है कि ये आला मटेरियल है भाई। ये क्या जी है? अदना मटेरियल। अल्लाह भी जन्नत को, जो वो मटेरियल अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से जिक्र करता, कुर्बान जाइए। फरमाया कि वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा। सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 46। फरमाया कि वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने डरने खड़े होने से डरा, अल्लाह के सामने हिसाब है, जवाबदही का खौफ रख के जिंदगी गुजारा, जन्नतान, 2 जन्नतें हैं। बुखारी की रिवायत में इब्ने कसीर अपनी तफसीर में रिवायत लाए हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये 2 जन्नतें, मतलब ये है कि 2 जन्नतें सोने की, 2 जन्नतें चांदी की। 2 जन्नतें हैं का मतलब 2 जन्नतें नहीं है, 2 जन्नतें सोने की, 2 जन्नतें चांदी की, यानी 2 और 2 4 जन्नतें हैं। क्योंकि नीचे फरमाया वमिन दूनिहिमा जन्नतान, उसी तसलसल में नीचे आयत आ रही है वमिन दूनिहिमा जन्नतान वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। तो मालूम हुआ ऊपर की 2 जन्नतों के अलावा रब कहता है कि एक और 2 जन्नतें हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऊपर के 2 जन्नतें, फिर नीचे फरमाया एक और 2 जन्नतें हैं। इस वास्ते फरमाया ऊपर की 2 जन्नतें खालिस सोने की जन्नतें और नीचे की 2 जन्नतें खालिस चांदी की जन्नतें। मतलब क्या है? चांदी की जन्नतें का मतलब चांदी का सामान होगा नहीं है, सोने की जन्नतों का मतलब सोने का सामान होगा नहीं है, बल्कि मटेरियल कुल सोना होगा, सब का सब सोना, बिस्तर सोना, फर्नीचर सोना, खाने पीने के लवाजिमात के जितने चीजें हैं सब सोना। सोने से अल्लाह बनाएगा वो जन्नत।
और एक ईंट सोने की, बास रिवायतों में आए एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, और जिसमें जो दोनों ईंटों को जमा करने वाला मसाला होगा ना, जिसे प्लास्टरिंग के लिए इस्तेमाल, वो मुश्क की मिट्टी होगी जिससे रब्बुल आलमीन ये जन्नत तैयार कर रहा है। और ऊपर की जो प्लास्टरिंग होगी वो ऐसे शीशे की है, कवारीरा मिन फिद्दा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है सूरह दहर के अंदर, वो ऐसा आईना होगा जो चांदी का होगा। चांदी का आईना देखें कभी? आईना मिट्टी से बनता है, पता है? आईने का मटेरियल असल मिट्टी है। मिट्टी को ये खास टेम्परेचर में पकाते हैं तो आईना बनता है। अल्लाह कहता है कि हम आईना देंगे तुम्हें, दीवारें आईने की होंगी, ऐसे आईने की, फिद्दा। फिद्दा, फिद्दा का मतलब क्या है? सिल्वर। चांदी इतना शफाफ साफ कर देगा रब कि वो आईने की तरह दिखेंगी, लेकिन मटेरियल असल क्या है? वो चांदी का होगा, जिससे क्या है, देखने वाले को कभी परेशानी नहीं होगी, और जो वो देखना चाहेगा वो देखेगा, जो दूसरा उससे देखना चाहेगा दिखेगा नहीं। हाँ, फिल्म कोटेड। हाँ, बाहर से देखो नहीं दिखता, अंदर से देखो दिखेगा। अहले जन्नत अंदर हैं, अपने अहवाल बाहर देखना है वो दिखेंगे, बाहर वाले देखना है वो नहीं दिखेंगे। कवारीर मिन फिद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा, और वो भी अंदाजे से आपके लिए सामान लगाए हुए, आपके खाने का, आपके पीने का, आपके लेटने, हर सिस्टम क्या है, नौकर को मालूम होगा आप क्या पसंद करते हो, उस हिसाब से लाएगा। ऐसे नहीं कि आपको बोलना पड़े बार बार। आपको आधी गिलास पानी है, नौकर जानेगा आपको आधी गिलास ही जरूरत है। एक गिलास लाने के बाद आपको वापस लौटाना नहीं होगा कि अरे मुझे इतना पानी नहीं चाहिए, भाई आधी लाओ। बास मामले में क्या है, मालिक नौकर की इसी पर झगड़ा हो जाता, मैं कहाँ बोला इतना लाओ, बोल को नहीं ना, तुम्हें इतना बोले, जा रे जाको वापस कर, पैसा बर्बाद करता रहे तू, वो जरूरत ही नहीं जन्नत में। कवारीर मिन फिद्दा क़द्दरूहा तक़दीरा, हर चीज मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा तुम्हारी तबीयत के मिजाज के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला प्रोवाइड करेगा। तुम्हें क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है। 10 गिलास पीना चाहते हो शराब, 10 गिलास रहेंगे। 5 गिलास पीना चाहते हो, 5 गिलास रहेंगे। आधी गिलास पीना चाहते हो, आधी गिलास रहेंगे। हर एक तकदीर के मुताबिक अंदाजे से रखा हुआ होगा। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये जो जन्नतें मैं तुम्हें दूंगा ना, ये जन्नतों के अंदर सिस्टम क्या होगा, रब्बुल आलमीन के तकरीबन वो कारिंदे जो तुम्हारे गुलाम बने फिर रहे होंगे, वो लुअलुअम मंसूरा के छुपा के रखे गए बिखरे हुए मोतियों की तरह दौड़ते फिरते आपके काम कर रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला जिन आयतों को मैंने पढ़ा है सूरह तूर की, इसमें फरमाता है खास तौर पर कि ये हम उनको देंगे, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, जन्नतों और बागात और इनामों में होंगे मुत्तकीन लोग। कौन? फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, कि ये लोग हर तरह के मेवों से लुत्फ अंदोज होंगे। फाकिहीन, फाकिहा मेवों को कहते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, सब किस्म के मेवे तुम्हारे लिए हम खोल के रख देंगे। और सबसे बड़ा इनाम यह होगा कि हम आपको जहन्नम से हटा के रखें। वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम। अब इन जन्नतों में ये होगे तो ऊपर से निदा आएगी, कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, खाओ पियो इस वास्ते कि तुम जो अमल करते थे अल्लाह ने उसको कबूल कर लिए, अमल की वजह से तुम्हें मिल रहे हैं। तुम दुनिया में अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारते थे। कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून मुत्तकीईन अला सुरुरिन मस्फूफा, हर एक तकिया लगाए बैठे होंगे। सुरुर शरीर की जमा है, और शरीर कहते हैं बेड को, बड़े बड़े बेड जिसमें उनके गाँव तकिए होंगे। मस्फूफा, सफ दर सफ, आला पैमाने पे तकिया लगाए आमने सामने बैठे होंगे। मुत्तकीईन अलल अराइक, अल्लाह तबारक व तआला कहता है आमने सामने गुफ्तगू। क्यों? किसी जन्नती के दिल में किसी दूसरे जन्नती के लिहाज से कोई कीना कपट हसद नहीं होगा, अल्लाह निकाल देगा। अगर दुनिया में लड़ते भी थे और वो दोनों जन्नती थे तो अल्लाह ताला निकाल देगा। इसी वास्ते अल्लाह कहता है अलल अराइक, आमने सामने सोफा लगाए, तकिया लगाए, एक दूसरे से देखते बात करते होंगे। यहाँ नहीं होता। क्यों? ये हकीकत है। दिल में कदूरत है तो कभी आंख लगा के नहीं बात करेगा।
आप देखेंगे जिनके अंदर दिल में कदूरत है, दिल में तकब्बुर है, दिल में बड़ाई है, दिल में नफरत है, कभी वो हाथ मिलाते वक्त तुम्हें नहीं देखेगा, कभी वो हाथ मिलाते वक्त तुम्हें आंखों में आंखें डाल के खैरियत नहीं पूछेगा। हाँ, जरा बड़े लोगों का वतीरा चेचड़ा, हाँ कैसे जी, अच्छा इनकी कहाँ आदमी यहाँ खड़ा है, उन्हें देखता होगा क्या कहते हैं, यहाँ देखा तो हम क्या निकल नीचे गिर जाएंगे, कहते उसके उतना तकब्बुर, फेस टू फेस नहीं बात करता। हालांकि ये बहुत बुरी कबीह हरकत है। दूसरों को जलाना और निचलापन दिखाना और उसे सबसे ज्यादा दर्द देने वाला अजाब क्या है? बेतवज्जही है। हाथ मिलाता है लेकिन कहीं देखता है। अल्लाह के रसूल तो ऐसे होते थे, हाथ मिलाते वक्त ऐसे पलट के भी नहीं मिलाते थे ताकि उसकी तजलील ना हो जाए। कभी पलटना पड़ता कि आदमी इधर खड़ा है, हाथ मिलाते वक्त ऐसे हाथ देना नहीं बल्कि यूं पलट जाते थे, अपने पूरे आप को पलट लेते थे ताकि उस पर मुतवज्जा हो, पूरा खुश हो कि कितनी तवज्जा से मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई मैं मिला, भाई जरा भी तवज्जा करे नहीं भाई, उन्होंने सीधा मुंह बात करे नहीं भाई। यकीन कपट है जो आज हम देखते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, अच्छे अच्छे लोग भी इसमें मुब्तला होते हैं। ये एक तो वजह ये होती है कि दिल में कदूरत होती है या तो फख्र होता है अपने आप पे। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो आप देखें मुतवाज़े लोग, इल्म वाले लोग, बुर्दुबार लोग, हलीम लोग जब भी किसी से मिलते हैं कि पूरी तवज्जा से मिलते हैं। अगर उनको कॉल भी आ जाए ना, वो इजाजत लेते हैं कि भाई कॉल आ गया, बात कर लूं मैं। और दूसरा नहीं आया तो भी चुपके से भी उठा कर रख लेता, हेलो हाँ क्या जी, फोन ही चांद नहीं है इसका, बताने सामने वाले को सीन डालने, आओ मैं कितना बिजी हूं मालूम क्या, तो बैठ एक 5 मिनट का था, फोन आया तो इतना उठा को बात करना, फोन ही नहीं आया तो किससे बात करता है, पूरी सिटिंग है। तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला इसी वास्ते जन्नतियों से फरमाया कि अलल अराइक, बिल्कुल मुखलिस, एक दूसरे के अंदर कोई कीना नहीं, कोई कपट नहीं, इखलास से भरे हुए दोस्त अहबाब जैसे बैठते हैं ना वैसे बैठ के बात करेंगे। हाँ, सुरूरी मसफूफा। आज हमारे घर के माहौल ऐसे है ना जी, बाप बेटा बैठ के नहीं बात करता जी। हाँ, बेटा जरा तनावटी में आ जाए, 12-13 साल गुजर जाए ना जी, कॉलेज के लेवल का, बाप से नहीं बात करता वो बदबख्त, चलते फिरते बात करता है बाप को। अल्लाह की लानतें हों ऐसी औलाद पर। बाप है बाप, उसकी अजमतों का क्या कहना, रब ने कितना ऊंचा रखा है उसको, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक बाप रोता हुआ है अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के रसूल छोटा था तो इसकी भूख के लिए मैं अपनी नींद बर्बाद कर देता था, मैं इसको खिलाया पिलाया बड़ा किया, आज ये कुछ कमाने के काबिल बन गया है तो मैं उसके पास पैसा मांगता हूं तो मुझे देता नहीं है, मुझे सताता है, मुझे गालियां देता है, मेरे जरूरियात पूरे नहीं करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए, कहा कि तू और तेरा पूरा माल तेरे बाबा का है, जा जो चाहे ले ले, वो तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। बापों की इज्जत, भाइयों की इज्जत, बहनों की इज्जत, खानदान वालों की इज्जत, ये बहुत बड़ा सरमाया है अल्लाह तबारक व तआला से कुर्ब होने का, और दुनिया वो आखिरत के कामयाबों का जीना है। आप पूछते हैं ना जी कैसे कैसे पैसे वाले हो ना, मैं उसका बताता हूं, रिश्तेदारों पे खर्च करो पैसे वाले हो जाओगे, उम्र बढ़ जाएगी। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम्हारी उम्र बढ़ना है। हाँ जी, अब तो कोरोना का जमाना, फिर सेकेंड वेव का थे, उन्हें हदर लगो अंदर से, अब कितने जने जाते मन नहीं जाना है, रिश्तेदारों पे खर्च करो, अल्लाह बढ़ा देगा उम्र, माल बढ़ा देगा तुम्हारा, तुम्हारी उम्र बढ़ा देगा। हाँ, फल यसिल रहिमा, जो कोई अपने माल को, अपने उम्र को बढ़ाना चाहता है, रिश्तेदारों पे खर्च करे, इसलिए रहमी करे, अल्लाह बढ़ा देता है। ये नुस्खे हैं। तो फरमाया कि अलल अराइक, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे बातें कर रहे होंगे, मसफूफा, और फरमाया वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, खाली खुली नहीं होंगे। हाँ, यहाँ मैं तो समझता हूँ कि 50% से भी कम जोड़े तो खुशी सो, एक या तो तन्हा ही, एक या तो सर पकड़ को मार ले को बैठे, कयू करा शादी बोल को, एक या तो क्या है शादिश नको भाई, मुझे मैं आवारा गर्दिश कर को मर जाता हूँ बोलता है। 50% जोड़े भी
खुश खुर्रम नहीं है, उससे भी कम होंगे अगर अंदाजा लगाए। जितने फोन कॉल्स मुझे आते हैं ना, उस हैसियत में कहता हूं 50% भी नहीं है। हर का मामला यही होता है। बहुत कम जोड़े हैं जो कह सकते हैं कि हम मुतमईन हैं, मियाँ बीवी मौलवी साहब, अल्लाह का फजल है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, खुश हैं। वरना कोई किसी से खुश नजर नहीं आता। पूरी दुनिया से खुश है बीवी, लेकिन शौहर से नहीं। पूरी दुनिया से इन्हें खुश है, बीवी से नहीं। यही हालत है। लेकिन जन्नत का माहौल ये नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई मुजर्रद नहीं होगा, कोई तन्हा नहीं होगा, सब बीवी वाले होंगे, सबको बीवियां मिलेंगी, सब रिश्ते अज़वाज में होंगे, सब अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े जोड़े पैदा किए होंगे, वहां पर बनाए होंगे। और ये जोड़े खुद रब्बुल आलमीन निकाह के जरिए वज़व्वजनाहुम। अब यहां पर देखिए बहुत अहम तरीन जो लफ्ज आया है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ का है। हम खुद निकाह करके रखेंगे बिहूरिन ईन, आंखों वाली हूरों के साथ। हाँ, एक तो वो हैं जो तुम्हारी असल बीबियां अगर नेक हैं और वो ख्वाहिश करेंगे तो वो उन्हीं शौहरों के साथ रहेंगी, ये और बात है। लेकिन एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो ये लड़की ही ना भाई है जो बर्बाद करके रखती। ये मतलब नहीं है कि लड़के नहीं बर्बाद करते, लड़के लड़कियों को बर्बाद करते, दोनों हैं। लेकिन असल फितना दुनिया का यही है कि जर जमीन, ये जो है ना जर, पैसा माल दौलत, जमीन और जन, ये तीन चीजें हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी फितन है। मालो दौलत, जमीन, औरत। जन कहते हैं औरत को, जन मुरीद बोलते ना, औरत का मुरीद होगा जी। तो ये दरअसल तीन हैं, ये फितने हैं सबसे बड़े। इसीलिए फरमाया दुनिया के सिलसिले में रब ने कि ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात मिनन निसा, खूबसूरत बना दी गई हैं तुम्हें दुनिया के अंदर वो चीजें क्या हैं, हुब्बुश शहवात, शहवतें। और वो शहवतें भी क्या हैं, औरतें। औरतें, औरतें का मतलब यह है कि खाली औरतें नहीं, ऐसे औरतें, वैसे ही मर्द औरत के लिए भी फितना बनता है। ये दोनों चीजें होती हैं। लेकिन इसी को रब्बुल आलमीन कंट्रोल करने का बदला यहां पर बता रहा है। खास तौर पर जब भी जन्नत का जिक्र होगा वहां हूर का जिक्र होगा। अब बाज औरतें भी क्या है सुन रही हैं, ज्यादातर सवाल भी आता हमारे पास, जब अल्लाह ताला क्या है हूर देगा, औरतों को क्या मिलेगा, गिलमान देगा क्या? अल्लाह जो चाहे देगा, क्योंकि वफीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, वो जो भी पसंद करेंगे अल्लाह देगा। ये दिल के तौर पर अल्लाह ने साफ कह दिया, हर जन्नती को वो मिलेगा। बहरकैफ खास तौर पर औरतों को इस सिलसिले में क्या मिलेगा जिक्र नहीं आया है, लेकिन मर्दों के लिहाज से बहुत जगह जिक्र आया है। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, ये आंखों वाली हूरों। मतलब क्या है जी, ये दुनिया के ऐशो आराम और दुनिया में दिखने वाले तुम्हारे लिए जो फसाद का बाइस बनते हैं, इससे रुको। वहां पर हम खुद देंगे, तुम्हें शादी करके रखेंगे और एक एक हूर तुम्हारे लिए जो हम मुकर्रर करके देंगे, उसकी ऐसी ऐसी सिफात हैं जिसमें खास तौर पर अल्लाह ने उनकी पाकीज़गी को बयान फरमाया। लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, फरमाया कि हम ऐसी हूरों से तुम्हारा निकाह करके रखेंगे जिनको किसी इंसान ने इससे पहले छुआ भी नहीं होगा, किसी जिन ने भी छुआ नहीं होगा। हाँ, शादी कर को बाद में मालूम होता, जिन पकड़ो कोई मौलवी साहब मेरी बीवी को क्या करूं, अब पढ़ बतो रुक़यात पढ़ ले को रहना पूरी जिंदगी, क्या करेंगे उसके अलावा। अल्लाह ने देखिए जो दो चीजें साथ बयान की है ना, देखिए ना, फरमाया कि हम जन्नत में ऐसी बीवी देंगे, ऐसा हूर देंगे, लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, जान जिन है असल में, जिन की जमा। फरमाया कि कोई जिन ने उसे छुआ भी नहीं होगा, किसी इंसान ने भी उसे छुआ नहीं होगा, छुआ भी नहीं होगा। ऐसा हम बना के उठाएंगे तुम्हारे लिए खास। और बुखारी की रिवायत के अंदर है कि वो हूरें उस शौहर के सामने आके गाना जो गाएंगी, वहां तक जिक्र करते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसके सामने वो हूरें कहेंगी हम सिर्फ तुम्हारे लिए बने, अभी दुनिया की नहीं बल्कि जन्नत की भी तमाम नेमतों में सबसे पसंदीदा नेमत तुम हो। आज कौन ते भी खाली यहाँ बीवी बोली तो छोड़े छोड़ को चल जाएगा, अम्मा बाबा घर ये नक्को जी कौन भी बोल नहीं बोलती कौन भी, लेकिन वहां जन्नत की हूर बोलेगी।
जन्नतियों की जो नेमतें हैं उन सब से भी खालिस तरीन नेमत तो तुम हो, जिसे अल्लाह ने हमें अता कर दिया। किस वास्ते? वो भी आपकी खिदमत करने के लिए। जो बीवी खिदमत नहीं करती वो बीवी कहलाने की मुस्तहिक ही नहीं है। पहले याद रखिए, बीवी तो खिदमत के लिए बनाई गई है ना जी, सुकून के लिए बनाई गई है। जो बीवियां एतराज़ करती हैं खिदमत के शौहर के और कहती हैं कि हम दोनों बराबर हैं, सलाम अलैकुम, सवा सवा, जाओ जाओ अपनी राह नाप लो, ये खिदमत तो है, इसका तो इनाम है, हूरे खिदमत। इसी वास्ते हदीस में आता है कि जो जन्नती यहाँ का यहाँ रहता है और कोई बीवी उसे टॉर्चर करती है, जन्नत में उसका हूर कहती है वो मेरी अमानत है, कुछ देर के लिए तुम्हारे पास है, उसे टॉर्चर न करो, जब मेरे पास आएंगे तो हम उन्हें क्या है, बराबर खिदमत करेंगे। आपकी भी हूरें हैं, अगर आप बन जाएं वैसे तो यहाँ के डांसरों के पीछे, क्लब के इन लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है जो आधा बाधा लिबास पहन के तुम्हें मुतासिर कर देती हैं और इन्हें दीवाना बन को लहू कर को लहू लहान होता रहता बाद में कहीं को जाता है। बा तेरे लिए अल्लाह ने खूबसूरत तरीन चीज़ें रखी हैं, पाकीज़ा तर रखी हैं, इतने पाकीज़ा कि किसी ने छुआ नहीं। और आज पुराने ज़माने में मैंने एक लतीफ़ा पढ़ा था कि पुराने ज़माने में मिस किसको कहते थे, कोई अभी टच नहीं करता ना उसे कहते थे, और इस ज़माने में मिस किसे कहते हैं, जो सबको मिस करके आती है ना वो बाद में मिस बनती है, फिर उसके बाद मिसस बन जाती है। हाँ, वो मिसस से पहले बहुत से मिस करके भी होती हैं बहुत से लोगों को, और वहाँ से मस भी होता है बहुत। ये कैफियतें हैं बेहयाई की। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है ये बड़ी खूबसूरत ख़वातीन हैं जो तुमको दी जाएंगी, हूरें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला इनको मुतहरात बनाएगा। इनको क्या है, पीरियड्स नहीं होंगे, हैज नहीं होगा, अल्लाह इनको पाकीज़ा तर बना के उठाएगा और अपने कुन से पैदा करेगा। इन लोगों को हम देंगे आपको। तो असल चीज़ तो ये है मुसलमानों, एक एक नेमत का अगर मैं जिक्र करूं तो उसी के लिए एक एक जुमा चाहिए। लेकिन मैं ये सब कुछ क्यों जिक्र कर रहा हूं, इस वास्ते नहीं कि ये आपके लिए लज्जत वाली हैं, सिर्फ इस वास्ते के रब्बुल आलमीन ने कुरान में इसी की दावत दी है कि चलो इस तरफ और इस दुनिया की ये बर्बादियां, ये फहाशियां छोड़ दो। खाह तुम्हें अगर दिल को रंज पहुंचे तो जन्नत का सहारा लेके दिमाग में बिठा लो कि अल्लाह ने हमारे लिए वहाँ रखा हुआ है। खा वो मर्द हो के औरत, अल्लाह इनामात से उसे नवाजेगा, ऐसे नवाजेगा कि हर जन्नती अपने जन्नत के अंदर एक बादशाह होगा और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से वो माला माल होगा। हर रोज़ उसके लिए नई नई चीज़ें होंगी, हर रोज़ उसके लिए एक नयापन होगा, हर रोज़ उसके लिए नए नए बरकतें होंगी, हर रोज़ उसके लिए नए नए लिबास होंगे। हालांकि वो लिबास मैल नहीं खाएगा, वो लिबास बदबूदार नहीं होगा, लेकिन रब्बुल आलमीन इज्जत और शान के एतबार से उसके लिबास को तब्दील करता रहेगा। एक एक भी अपने अपने लिबास के अंदर जब वो लिबास पहन के आएगा कि उसके लिबास के अंदर जो हीरे जवाहरात होंगे उसका एक मोती अगर निकाल के दुनिया में रख दिया जाए तो रात में रख दिया जाए तो दिन बन जाए पूरी दुनिया। ये रब ने रखा हुआ है। वहां मोती होंगे, याकूत होंगे, जुमर्रुद होंगे, मरजान होंगे। इन सब चीज़ों को हमने नाम भी नहीं सुना है। ये वो कॉस्टली सोना चांदी तो इब्तिदा है ना जी दौलत की, उसके बाद की जो चीज़ें हैं अल्लाह वो जिक्र करता है कि मैं तुम्हें दूंगा, जिसको तुमने देखा भी नहीं है। उससे तुम्हारे लिबास मुरस्सा होंगे, असाविरा मिन फिद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा, कि तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे लिबास, ऐसे ऐसे कड़े बनाए जाएंगे जो दरअसल मोतियों से, जुमर्रुद से, मरजान से, याकूत से बने हुए होंगे। याकूत एक ऐसा पत्थर है जो कितना भी बड़ा हो लेकिन उसकी शफ़ाफियत, साफ और शफ़ाफियत का ये आलम होता है कि अगर उसके अंदर बीचों बीच सुराख डाल दिया जाए और वहां से उसको तागा पास किया जाए तो इतना गहरा होने के बावजूद भी वो तागा दिखता है, इतना आईने की तरह साफ होता है याकूत। हाँ, अल्लाह कहता है कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, ऐसे ही वो हूरें भी दरअसल याकूत और मरजान की तरह होंगी, मोतियों की तरह होंगी। 70 लिबास पहनेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हदीस में, एक हूर 70 लिबास पहनेगी,
लेकिन फिर भी उसके जिस्म का गोरापन और उसका गोदा इतना पाक सफ़ाफ होगा कि उन 70 लिबासों में भी उसकी पिंडली का गोदा तुम्हें नजर आ रहा होगा। अगर किसी ने अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा दुनिया में डाल दिया हूर, तो दुनिया की ये सूरज की रोशनी मान पड़ जाएगी और उसकी चमक और महक से पूरा आलम खुशबूदार हो जाएगा। अल्लाह ने ये रखा है किनको? अल्लाह के डर की वजह से यहां पर अल्लाह की इताअत करते हुए जो गुजारते हैं 60-70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल की ये जिंदगी अल्लाह की इताअत में दो, अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी में दो। अल्लाह ने जहां कहा कि रुक जाओ रुक जाओ, जहां कहा कि तुम्हारे लिए जायज है उस हद तक अपने आप को महदूद कर लो और एक एक नजी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक गुजारो। कमरे की हो, बाहर की हो, अंदर की हो, खलवत की हो, जलवत की हो, उन तमाम में अल्लाह की इताअत करते हुए गुजारो तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे वादा करता है कि हम तुम्हें वो जन्नतें देंगे जिनके बारे में तुम्हारे अक्लों के अंदर कमी पूरी हैसियत नहीं आएगी, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इतनी आला तरीन हम जन्नतें रखे हैं। तो मुसलमानों, इतना वाज़े अक़ीदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देने के बावजूद हम इन जन्नतों के खातिर अपने आप को तब्दील क्यों नहीं कर लेते? क्यों अल्लाह की इताअत में नहीं आ जाते? क्यों अल्लाह के फर्माबरदार नहीं बन जाते? क्यों गुनाहों को नहीं छोड़ देते? क्यों फहाशी और यानी को नहीं छोड़ देते? रातों में क्या गलत कारियों से क्यों नहीं रुक जाते? लोगों पर जुल्म करने से क्यों नहीं रुक जाते? अल्लाह का डर नहीं आया अभी? इतने अकीदे और इतने इनामात काफी नहीं हैं? तो अल्लाह के लिए तब्दीली इख्तियार करो, जिंदगी ऐसे गुजारो जिसमें रब ने जो कहा है बस वहां तक, जो इजाजत मिल गई है बस वहां तक, जहां आपको क्या है हुक्म नहीं का है वहां रुक जाओ। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, अपने आप को तब्दील करने का आज़म करो। खा हालात कुछ हो, लॉकडाउन हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी अपनी इनफरादी जिंदगी तब्दील करने से तो कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। अच्छी जिंदगी गुजारने का आज़म करो, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, रो गिड़गिड़ाओ, रब के हुजूर मांगो तो मांगो जन्नतुल फिरदौस, मांगो तो मांगो अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत। बिदअतों में ना पड़ो। ये भी कहता हूँ, बाज़ लोग इबादतों को बिदअत की शक्ल में करके न यहाँ कुछ पाते हैं न वहाँ, बिल्कुल खाली हाथ लौट जाते हैं। जैसा अभी शब बारात आ रहा है, बहुत से लोग खाना पकाना, हलवा बनाना, कब्रस्तान को जाना, उस दिन के रात को जाग के इबादत करना, दूसरे दिन क्या है रोज़ा रखना, ये सब समझते हैं कि बहुत अच्छे काम है। अल्लाह की कसम कोई सबूत नहीं, सब बिला दलील काम है। ना हदीस में इसका जिक्र है, ना कुरान में इसका जिक्र है। शबे मेराज का लफ्ज ही फारसी और अरबी से बना है, जो कि ना कुरान में कहीं आया है ना हदीस में कोई आया है। ये सब बना ली गई चीजें हैं, इस रात की कोई तखसीस नहीं है। यहां पर अगर तुम ये समझते हो कि ये इबादतें करने से सवाब मिलेगा, कुछ सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा अजाब मिलेगा। कब्रस्तान जाना कभी भी जाओ। हाँ, अल्लाह के रसूल ने एक दौर में कब्रस्तान जाने से मना कर दिया था, इब्तिदाई दौर था। नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, खबरों की जियारत मत करो। फिर जब मुसलमान बाकायदा तौर पर अकीदे में पुख्ते हो गए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें कब्रस्तान जाने से मना किया था, कब्रों की जियारत से मना किया था, फज़ूरुहा, फरमाया कि अब जाओ। क्यों जाओ जी? हलवे मांडे पकाने, मीटिंग पॉइंट रखने, चरागां करने, जाके वहां पर क्या है गुलाब लेके जाकर खबरों पे डालने? नहीं, इस वास्ते जाओ कि वहां पर जाने से मौत की याद आती है। बस कैसे कैसे लोग थे चले गए, ये देख के इबरत हासिल करो। और दूसरी बात यह है कि उनके लिए दुआ के लिए भी जा सकते हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल कभी भी जाते थे। लेकिन दिन का मुतय्यन करना, रात का मुतय्यन करना या वक्त का मुतय्यन करना, यह बिदअत है। 15 शाबान को नहीं गया तो उन्हें बहुत बड़ा काम क्या है इस्लाम का छोड़ दिए जैसा। कौन बोले भाई? जाना है 16 शाबान को जाओ, 17 को जाओ, 18 को जाओ। क्या मौलवी साहब मार डालते डर से थे, सोचे तो मर जाऊँ ना मैं वहाँ। उतनी रात को कौन जाएगा बगैर लेट के? जाको देखना मालूम होता। 15 शाबान को लाइटिंग वगैरह के साथ जाना क्या जरूरी है?
कहाँ वहाँ पर क्या है, मौत की याद आती है। उल्टा नौजवान लड़के लड़कियां वहाँ आओ जी मैं मिलता हूँ बोलकर उन्हें भी आती इन्हें भी आता। खबरस्तान में भी क्या है, छोड़ता नहीं उन्हें, बेवकूफ़। ये हालतें हैं। तो ये तो पूरे बिदात है। और रोज़ा साबित ही नहीं है, रोज़ा कभी भी रखो कोई मसला नहीं है, लेकिन ख़ास 15 का, बल्कि उल्टा तो रोके हैं अल्लाह के रसूल 15 के बाद मत रखो क्योंकि कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि रमज़ान का पूरा रोज़ा रखना है महीने का, इस वास्ते रोके हैं कि 15 शाबान के बाद मत रखो, नवाफिल भी मत रखो। हाँ कोई बंदा मामूलन रखता था पीर का जुमेरात का, वो पीर जुमेरात आ गए रमज़ान के करीब भी, यानी शाबान के 15 के बाद, वो रख लो कोई मसला नहीं, लेकिन खुसूसियत से सुन्नत समझ के करना 15 शाबान का रोज़ा बिल्कुल बिदात है, साबित ही नहीं है। अब उसके अलावा रूहें वापस आती हैं, उन्हें मिठाई खाता, इन्हें हलवा खाता, उन्होंने उनकी दांत तोड़ लिए गए, उसके से उन्होंने हलवा नहीं खाए गए, उसके इन्हों खाते गए हलवा। या नहीं तो कोई क्या है अजीब व गरीब दास्तान सुनाते हैं। ओहद के ज़माने में अल्लाह के रसूल के दंदान मुबारक शहीद हुए गए, तो रोटी चबा को खाने मुश्किल थी गए, उसमें सहाबा हलवा बना को दिए गए, वो याद में इन्हें क्या है 15 शाबान की रात में हलवा खाता दाता रखले को। अब वो पता नहीं कहाँ से, ओहद हुआ कब, शव्वाल में। ये शबे बारात जो है ना, ये दरअसल कहाँ आ रहा है, ये शाबान में। इतने महीने के बाद जो शव्वाल आया, वो शव्वाल में ओहद हुई, वहां अगर अल्लाह के रसूल को ऐसा हुआ भी तो दंदान मुबारक शहीद होने का अफसोस हलवा खा के करेंगे? कई को हलवा खाए, हलवा बनाना। बाज लोग समझते हैं कि ये लोग आएंगे कहते खाते कहते, उनको सिगरेट पसंद रहा तो सिगरेट भी रख डालते कहते उसमें, उन्हें सिगरेट पीने की वजह से वो आजाब खा ले को रंगा, उन्हें आको फिर सिगरेट पींगा आया तो भी नक्को बाबा तौबा तो बहुत चल जाएगा, उन्हें आया तो भी पींगा नहीं उन्हें सिगरेट, उन्हें आताश नहीं। पहले रूहें अगर आती थी ना तो याद रखो हमेशा अब्दुल्ला बिन हराम की रूह आती थी। जाबिर बिन अब्दुल्ला के बाप हैं अब्दुल्ला बिन हराम, शहीद हो गए तो अल्लाह ने पूछा बताओ क्या ख्वाहिश है तुम्हारी। ये बहुत इबरत का वाक़िया है जो तफसीर इब्न कसीर में मौजूद है पूरा वाक़िया। और ये वो शख्सियत है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने कभी किसी इंसान से, नबिया के अलावा अंबिया की बात और है, कभी किसी इंसान आम इंसान से डायरेक्ट बात नहीं की, डायरेक्ट, सिवाय अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला बिन हराम एक ऐसी शख्सियत है जिनसे अल्लाह ने डायरेक्ट बात की। डायरेक्ट जब शहीद होके ये मुसला बना दिए गए थे, हाथ पांव नाक कान सब कट दिए गए, ऐसी हालत में अल्लाह के हुजूर पेश हुए तो अल्लाह ने पूछा कि मेरी राह में तुमने अपने आज़ा तक कुर्बान कर दिए अब्दुल्ला, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। जाबिर के बाप हैं ये, जाबिर बिन अब्दुल्ला उसी से मशहूर है। तो अल्लाह ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें आला मर्तबे पे रखता हूं जन्नत में, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। उन्होंने कहा कि अल्लाह शहादत की जो अजमत मैंने जन्नत में देखा, जो इनाम मैंने देखा, इस वास्ते मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह तू दोबारा मुझे क्या है दुनिया में भेज, दोबारा मैं मारा जाऊं, फिर मैं तेरे पास आऊं, फिर तू मुझे दोबारा भेज, इस तरह मेरी अजमत और बुलंदी बढ़ती जाए। तो अल्लाह ने कहा कि ये एक काम नहीं होगा, जो एक बार आ जाता है वो दोबारा फिर दुनिया में जाता नहीं। रूहें कभी आती नहीं है, अगर आना किसी को होता तो अब्दुल्ला बिन हराम की रूह आती, जिसको रब ने खुद वादा किया था कि पूछो तुम मैं तुम्हें अता करूंगा। ये वाक़िये की खबर अल्लाह के रसूल हज़रत जाबिर को देते हुए फरमाया कि जाबिर अपने बाप पे क्यों रोते हो तुम, अल्लाह ने तुम्हारे बाप को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि कहने लगे कि अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में लौटा ताकि मैं तेरे बंदों को इन्फॉर्म कर दूं कि शहादत की मौत पे अल्लाह ने क्या रखा है। अल्लाह ने कहा कि नहीं, जो एक बार यहाँ आता है हम उसको लौटाते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह फिर खबर कैसे होगी कि मैं कितने आला पैमाने पर खुश हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि अभी मैं अपने हबीब के ज़रिए इतला करता हूँ, फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। अल्लाह ने सूरह आल इमरान में आयत उतारी कि खबर कर दो उन मुजाहिदीन के बारे में जो उहद में अल्लाह की राह में शहीद हुए, वो सब तुम्हें पैगाम देते हैं कि हम अल्लाह के यहाँ बहुत खुश हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला के बाप की रूह नहीं आ सकी तो यहाँ के नाहिंजार लोगों की रूह वापस आएगी, सिगरेट पीने वालों की रूहें वापस आ जाएंगी। हाँ? याद रखिए बिल्कुल गलत अकीदा है। हिंदुओं के साथ साल रहते हुए उनका जो तनाखुस अरवा का अकीदा है कि रूहें पलट के आती हैं,
वो अक़ीदे से मुतासिर हो के हमने ये अक़ीदा बनाया है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हमने अपने ईमान को, अपने अक़ीदे को बर्बाद किया और हमने सही क्या है ये समझने के लिए कोशिश नहीं की, पढ़े नहीं। और इस तरह हमारे अंदर ख़ास कर हिंदुस्तान और एशियाई ममालिक में शब बारात को एक मुर्दों की ईद की तरह बना दिया गया। और इसमें जो बिदआत और खुराफात होते हैं ये तो हद से ज़्यादा गए गुजरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे महफूज रखे, समझने की तौफीक दे, किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह को जो राज़ी करने वाले अमल हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह से जो साबित शुदा अमल हैं, अल्लाह उनके करने की तौफीक अता फरमाए, उनमें आगे बढ़ाए और उन्हीं पर अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम कराए। और कलिमे तौहीद के साथ हमें बुला ले, जब तक ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम के साथ हमें ज़िंदा रखे। जब हमको फिर दोबारा उठाए तो हमें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल अत्किया, इमामुल मुमिनीन, इमामुल मुस्लिमीन, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें भी जन्नत में इकट्ठा फरमाए। हादा व बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।